नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज है डे नंबर 21 रीजनिंग का। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हमने स्टार्ट किया था। हमने प्रीवियस 2 सेशन में देखा लाइन अरेंजमेंट के सारे टाइप्स और आज हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट का बेसिक कंसेप्ट। 40 दिन का स्टडी प्लान हमने स्टार्ट किया है IBPS RRB PO एंड क्लर्क 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और IBPS PO 2000 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी यही एप्लीकेबल रहेगा। एज वेल एज IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसके लिए भी यही एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होमवर्क जो दिया था उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो होमवर्क था, किसी ने कमेंट नहीं किया है अभी तक कि सर ये हमसे नहीं बना, तो मैंने कोई भी बनाने वाला नहीं हूँ। अगर आप कभी भी बताओगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो ये रहा और क्वेश्चन के आंसर ये टिक किए हुए हैं। आप भली बात ही इसको वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा और उसके आंसर्स टिक किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमने दिया था ये वाला, उसका सॉल्यूशन ये रहा और जो आंसर्स टिक किए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ये रहा, ये डुप्लीकेट है, मतलब कोई भी एक एग्जाम में ये सही है पूछा गया, तो ये रहा सॉल्यूशन और ये रहा आंसर टिक किए हुए हैं। और ये डुप्लीकेट है प्रीवियस का ही, तो हम इसका आंसर नहीं देते हैं। उसके बाद ये रहा सॉल्यूशन और ये आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हो। ये रहा सॉल्यूशन और ये रहा आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हो। उसी प्रकार से ये रहा सॉल्यूशन, आप वेरीफाई कर सकते हो और उसी प्रकार से ये रहा सॉल्यूशन और ये आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से और एक बाकी है, तो ये रहा सॉल्यूशन और ये आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया। ठीक है, अब सर्कुलर अरेंजमेंट आज पढ़ रहे हैं हम। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की स्ट्रक्चर समझना कि सर्कुलर अरेंजमेंट है क्या। तो देखो, मैं बोलूँ कि इन अ सर्कुलर टेबल 5 पीपल आर सिटिंग, 6 पीपल आर सिटिंग, पहले लेते हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये सेंटर है और 6 पीपल आर सिटिंग मतलब ये एक और सेंटर की ओर दिख रहा है, दूसरा सेंटर की ओर दिख रहा है, तीसरा सेंटर की ओर दिख रहा है, चौथा सेंटर की ओर दिख रहा है, पांचवा सेंटर की ओर दिख रहा है और छठा सेंटर की ओर दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो ये सर्कुलर टेबल हो जाएगा और ये सेंटर है बट फेसिंग आउटसाइड है, तो कुछ इस प्रकार से बैठेंगे। दो लोग दो लोग कुछ इस प्रकार से बैठेंगे, 4 लोग हो गए। दो लोग कुछ इस प्रकार से बैठेंगे, 6 लोग हो गए। और 2 लोग कुछ इस प्रकार से बैठेंगे, 8 लोग हो गए। ठीक है, अगर बोले कि 5 पीपल आर सिटिंग या फिर 7 पीपल आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर, मतलब सर्कल सेंटर 7 पीपल यानी 1 2 3 4 5 6 और अब एक ही बनाएंगे 7। ठीक है, 8वां नहीं बनाएंगे। समझ में आई बात? तो उस प्रकार से जितने बोले होंगे उतने हम बना देंगे, हमें क्या। ठीक है, अब सर्कुलर में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होता है पता है? लेफ्ट और राइट में। क्यों लेफ्ट और राइट में होता है वो दिखा। जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन एज इट इज बैठा है जैसा हम सोच रहे हैं कि हम भी बैठे हैं, हम ये पर्सन भी नॉर्थ ही देख रहा है। ठीक है, तो इसका राइट कहाँ होगा? इस साइड। और इसका लेफ्ट साइड कहाँ होगा? इस साइड। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? इसका राइट इस साइड है बट उसके सामने वाला जो बैठा है ना, उसका राइट अपोजिट होगा। और हम जब जल्दी में होंगे या फिर हम पूरा ध्यान या मन लगा के नहीं कर रहे होंगे, तब हम इसका राइट भी इसी साइड बना लेंगे, जबकि इस साइड इसका होगा लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये पर्सन पूरा का पूरा उल्टा बैठा है और इस साइड होगा इसका राइट हैंड। समझ रहे हो? तो सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो जब सेंटर की ओर देख रहे हैं, तब यहाँ जो पर्सन है उसका राइट हैंड साइड इस साइड जाता है
और उसके सामने वाले का राइट हैंड साइड इस साइड जाता है। सिमिलरली ये जो बगल में पर्सन बैठा है ये वाला, उसका राइट हैंड साइड इस साइड जाता है। ये वाले पर्सन का यानी ये जो पर्सन बैठा है उसका राइट हैंड साइड इस साइड जाता है। ये वाला जो पर्सन है उसका राइट हैंड साइड इस साइड जाता है। और ये वाला जो पर्सन है उसका राइट हैंड साइड इस साइड आता है। तो जब इन साइड होंगे, जब सभी लोग इन साइड देख रहे होंगे, तब राइट की डायरेक्शन फिक्स्ड है। देखो ये राइट का डायरेक्शन जो एरो जा रहा है ना, इस साइड जा रहा है, 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 इस साइड जा रहा है। तो इस डायरेक्शन को बोलते कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? राइट डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी सर्टेन पॉइंट से। ठीक है, तो ये रटने वाली बात हो गई कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट में सब लोग इनसाइड फेस करके बैठे होंगे और आप एंटी क्लॉकवाइज कोई भी पॉइंट से घूमोगे तो आपको मिलेगा राइट हैंड साइड। तो उसी का वाइस वर्सा लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा डायरेक्शन रहेगा? क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड का क्लॉकवाइज रहेगा। यानी अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये कब बात है? इन साइड की बात है। तो उसी प्रकार से जब आउटसाइड की बात होगी, तब जब सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं तब, तो जाहिर सी बात है जब सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं तो ये पर्सन कहाँ देख रहा है? साउथ की ओर। तो इसका राइट ये नहीं होगा, इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। सिमिलरली इसका राइट ये होगा, सिमिलरली इसका राइट ये होगा। ठीक है, सिमिलरली इसका राइट ये होगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज पे आपको कौन सी डायरेक्शन मिल रही है? राइट साइड। यानी जब आउटसाइड सभी लोग देख रहे हैं तब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आपको राइट साइड मिलेगी। और अगर एंटी क्लॉक जाओगे तो लेफ्ट मिलेगी। समझ में आई बात? वैसे तो ऐसा सोचना ही नहीं है, आपके पास पेपर की शीट होती है तो आप पेपर की शीट को घुमा सकते हो। मतलब आप इस पर्सन के लिए अरेंजमेंट कर रहे हो तो इस पर्सन को पूरे बॉटम तक ले आओ, यानी इस पेपर शीट को रोटेट करो वहां तक जब तक वो पर्सन यहाँ ना आ जाए। ठीक है, या फिर आप हर बार इमेजिन करो कि आप ही इस जगह पे बैठे हो और इस तरह से बैठे हो अंदर का मुंह करके, तो आपका राइट हैंड साइड इस साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इस रहेगा। जैसे कि आप ही यहाँ पे बैठे हो इस और का मुंह करके, अगर मैं इस और का मुंह करके बैठता हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड इस साइड रहता है और लेफ्ट साइड इस साइड रहता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा इमेजिन करना है, इसको रटना नहीं है कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा इन साइड होगा तब, और एंटी क्लॉक जाएंगे तो राइट मिलेगा इन साइड होगा तब, और राइट साइड आउटसाइड होगा तो क्लॉकवाइज में राइट मिलेगा, एंटी क्लॉक में लेफ्ट मिलेगा। ऐसे रटना नहीं है, लॉजिक पूरा समझना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पता चल गया कि सर्कल में कैसे कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और कुछ बेसिक स्टेटमेंट मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 6 पीपल के लिए 6 पीपल आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल के लिए। ठीक है, और फेसिंग इनसाइड। तो सबसे पहला सेंटेंस, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्या लिखा है? ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मतलब ये सर्कुलर अरेंजमेंट कितने लोग हैं? 6 लोग। तो 1 2 3 4 5 6, और सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं तो इनसाइड का एरो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे ये ध्यान रहे कि लेफ्ट और राइट का कहाँ तक है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि ए जो है वो बैठता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। लैंग्वेज में सिखा चुका हूँ कहाँ पे? रैंकिंग अरेंजमेंट में, बट फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ, बेसिक स्टेटमेंट बता देता हूँ। तो ऑफ बी का है तो सबसे पहले मुझे बी को प्लेस करना पड़ेगा, तो मैं बी को यहाँ पे मान लेता हूँ।
अब शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, आप बी को यहाँ कंसिडर करो, 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 सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो क्लॉकवाइज सीक्वेंस होगी या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस होगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बी प्लेस कर दिया तो उसके सेकंड टू द लेफ्ट में मुझे देखना है, तो बी का लेफ्ट कहाँ होगा, बी का लेफ्ट इस साइड होगा, और 1 और 2 सेकंड प्लेस ये आएगा और यहाँ पे बैठेगा ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ये ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये एंड करके लिखूं या बट करके लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा कि ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। तो ये एंड और बट के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, एंड और बट के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, वो किसके लिए है, वो ए के लिए ही है। मैंने आपको रैंकिंग में भी बताया था कि एंड और बट के बाद वाला जो भी सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट जो स्टार्ट करता है उसी के लिए होता है, ठीक है। तो एंड और बट के बाद जो लिखा है कि थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो ये किसके लिए लिखा है, ए के लिए लिखा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको सबसे पहले प्लेस करना होता है कि ऑफ वाला पर्सन, ऑफ वाला पर्सन कौन है, डी है, तो डी के थर्ड टू द राइट में हमें ए को प्लेस करना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ए ऑलरेडी प्लेस्ड है। अब ए ऑलरेडी प्लेस्ड है ना, तो आप क्या करते हो पता है, जनरली ए के राइट में चले जाते हो, क्योंकि हमें थर्ड टू द राइट समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ए का राइट यानी इस साइड ढूंढते हैं और 1 2 3 करके डी यहाँ पे रख देते हैं। परंतु यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेम जगह आ जाती होगी, बट लॉजिक सही क्या है पता है, कि आपको राइट किसके राइट में जाना है, डी के राइट में जाना है, डी के राइट में जाना है। तो एक चीज समझो कि दो पर्सन बैठे हैं, ये पर्सन ए बैठा है और पर्सन बी बैठा है, ठीक है, ठीक है। अब ए के राइट में कौन है, बी है, ए के राइट में बी है, तो बी के लेफ्ट में कौन है, ए है। समझ रहे हो, जहां ए का राइट साइड घिर रहा है वहीं बी का लेफ्ट साइड हो रहा है। तो अगर ए जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ डी है, अगर ए डी के राइट में है थर्ड प्लेस पे, तो उसका वाइस वर्सा डी जो है वो लेफ्ट में है ए के, तो ए का लेफ्ट कहाँ होगा। जब भी आप उल्टा देखो, मतलब ऑफ वाला पर्सन को प्लेस्ड करना हो, हर बार क्या होता है, ऑफ वाले पर्सन के संदर्भ में हमें रखना था ए को, बट इसका वाइस वर्सा हो रहा है कि ए ऑलरेडी प्लेस्ड है तो मुझे डी को प्लेस्ड करना पड़ता है। तो ये जो राइट है ना, राइट की जगह मुझे प्लेस करना पड़ेगा लेफ्ट में, क्योंकि इसी प्रकार से ए ऑलरेडी बैठ चुका है तो मुझे बी को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो बी राइट में, और बी ऑलरेडी बैठा है तो बी के लेफ्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए के लेफ्ट में जाना है, कितना, थर्ड प्लेस, ए का लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कौन, डी। और एक बार वेरीफाई भी कर लो कि ऑफ डी लिखा है, तो डी के थर्ड टू द राइट में ए मिलता है क्या, तो डी का राइट कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, 1 2 3, ए मिल रहा है, तो मेरा अरेंजमेंट सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या तो फिर आप अगर कंडीशन के तौर पे बना रहे हो तो इसको अलग से भी बना सकते हो, बट बाद में इंसर्ट तो करना ही रहता है। जैसे कि ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऑफ किसका है, बी का, तो ये मैंने बी बनाया, और सेंटर देख रहा है तो मैं ऊपर क्या बनाऊंगा, और उसके सेकेंड टू द लेफ्ट यानी 1 2 कौन बैठता है, ए, फिर ये भी सेंटर ही देखेगा। फिर क्या लिखा है, एंड या तो बट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, किसका ऑफ है, डी का, और किसके लिए है, ए के लिए, तो ऑफ डी का है तो मैं डी पहले बना लूंगा, और उसका थर्ड टू द राइट है तो डी का थर्ड टू द राइट यानी 1 2 3 कौन है, ए है, ठीक है। जैसे ही ये दोनों मैंने सेगमेंट अलग अलग बनाया, तो अब इसको मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ कॉमन एलिमेंट से, ए से ज्वाइंट हो जाएगा, ये ए है, ए के राइट में एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे बी, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे बी, सेटल होगा। अब इसको सर्कल में प्लेस कर दो, कि सर्कल में प्लेस करने के लिए ये रहा सर्कल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
सभी लोग सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। इनिशियली आप ये एरो ज़रूर बनाना और लेटर ऑन आप इसको मिस कर दो, छोड़ दो तो चलेगा। अब डी मेरा पहला है तो मैं डी से शुरुआत करता हूँ कि ये रहा डी, फिर दो छोड़ के एक क्लॉक मतलब एंटी क्लॉक में एक दो छोड़ के मैंने ए रख दिया, फिर एक छोड़ के बी, ठीक है। अब ये सर्कल और ये सर्कल सेम ही है, जस्ट ये शिफ्ट हुआ है, सर्कल को रोटेट किया गया है। मतलब जैसे कि ए की पोजीशन यहाँ पे है, बी की पोजीशन यहाँ पे है, डी की पोजीशन यहाँ पे है, सिमिलरली यही है, ठीक है। तो समझ में आई बात, कहानी क्या है, कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब एक और सेंटेंस लिख लेते हैं कि ए sits immediate left of G, who sits third to the left of B। क्या लिखा है, मैं जो लिख रहा हूँ अब जो वो 8% आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर, उसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 8 पीपल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखा है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ऑफ किसका है, जी का, तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं किसको, जी को, ठीक है। और सेंटर ही देख रहे हैं तो सेंटर ही दिखवाएंगे। और इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, पर्सन अगर इस साइड का मुंह करके बैठा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, ये होगा उसका इमीडिएट लेफ्ट, ये होगा उसका इमीडिएट राइट। हमें लेफ्ट की बात की है तो लेफ्ट में किसको बिठाएंगे, ए को बिठाएंगे, तो ए सेटल हो गया। अब लिखा क्या है, हु। हु मतलब हु या फिर उसकी जगह हुम हो या हुज हो या विच हो, ठीक है। तो ये हु हुम हुज विच, तो ये जो सारे वर्ड है ना उसका जब भी यूज हो तो उसके प्रेसिडेंट नेबर के लिए होगा। मतलब जी की बारे में बात चल रही है कि जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ऑफ यहाँ पे बी का है तो बी के थर्ड टू द लेफ्ट में जी होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे जी ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है, तो मुझे जी को प्लेस करना था बी के रिस्पेक्ट में, बट अब मुझे बी को प्लेस करना पड़ेगा जी के रिस्पेक्ट में। तो जी अगर थर्ड टू द लेफ्ट में है बी के, तो बी जो होगा ना वो थर्ड टू द राइट में होगा जी के। तो जी का राइट कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, और थर्ड प्लेस 1 2 3, तो ये प्लेस पे होगा बी। और एक बार वेरीफाई कर लो कि बी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे जी मिल रहा है क्या, तो बी का लेफ्ट डेफिनेटली, अगर बी इस साइड मुंह बना के बैठा है तो बी का लेफ्ट यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा। तो लेफ्ट की और 1 प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे जी मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो जैसे कि ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, मतलब ऑफ जी, मतलब जी मैं पहले कंसिडर करता हूँ सेंटर की ओर देख रहा है तो यहाँ पे क्या बनाता हूँ, इसका लेफ्ट होगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, हु मतलब कौन, जी। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी ऑफ बी यानी बी को कंसिडर करना है तो मैं बी को कंसिडर पहले करता हूँ, और बी सेंटर की ओर देख रहा है और उसके थर्ड टू द लेफ्ट में जाना है, तो 1 2 3 कौन बैठता है, जी। अब दोनों के कॉमन एंड से ज्वाइन कर लो, ये जी रहा जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए, तो ये रहा मेरा अरेंजमेंट। अब इसको सर्कल में इंसर्ट कर दो, तो ये रहा ए, ये रहा जी, दो छोड़ के बी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लिख दूं कि इसी इसी में एक और लाइन ऐड कर रहा हूं कि के इज एन इमीडिएट, ये स्पेल शायद गलत लिख दिया है, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। क्या लिखा है, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी।
या फिर लिखा होगा वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो बी है, बी के दो इमीडिएट नेबर खाली है, ये भी है ये भी है। तो के लिए हम सर्टेन नहीं हो पाएंगे, शायद के यहाँ पे होगा K1, शायद के यहाँ पे होगा K2। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, तो दो कंडीशन में स्प्लिट करना रहेगा आपको। ठीक है, अगर आपको बोला जाए J एंड P आर इमीडिएट नेबर्स, तो J पहले बैठेगा और P बाद में बैठेगा, या तो P पहले बैठेगा J बाद में बैठेगा। ठीक है, तो ये भी दो पॉसिबिलिटी में रहेगा, आपको सर्टेन पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो? तो पहली बार J को कंसिडर करो लेफ्ट में, दूसरी बार P को कंसिडर करो लेफ्ट में। दोनों इमीडिएट तो रहेंगे नेबर, बट प्रॉब्लम ये है कि कौन कहाँ बैठेगा वो एग्जैक्ट नहीं पता। और नेगेटिव वाला स्टेटमेंट होगा कि ये इसका इमीडिएट नेबर नहीं है, तो उसके लिए भी आपको वैसा ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतने बेसिक कंसेप्ट के लिए मतलब इनफ है। अब शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल से जो आपके सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमने लिया है IBPS क्लर्क प्री 2015 में पूछा गया, लिखा गया है 8 friends ABCDEFG and H are sitting around a circular table facing towards the center, not necessarily in the same order। मतलब ABCDEFGH ऑर्डर में ही नहीं है। ठीक है, 8 लोग हैं, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल है, तो सर्कुलर टेबल बना लेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो प्लेस वाले टॉपिक लेके ही बना लेते हैं, कि मतलब प्लेस लेके ही, और उनको पता होता है कि आखिरी पर्सन रोटेट होके उस पर्सन के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो ऐसे करना जिनको वैसे पसंद है, जैसे कि ये 8 पर्सन मतलब 8 प्लेस बना लेंगे। ठीक है, 8 प्लेस। ठीक है, तो इसके राइट में ये राइट है, ऐसा। तो ऐसा इमेजिन करके ये लोग ऐसे सर्कुलर बनाएंगे। तो आपकी चॉइस है, मैं ऐसे नहीं चाहता, सर्कुलर टेबल है तो मैं सर्कुलर में ही डालूंगा, क्योंकि आज के बाद मतलब मान लो कि अगले साल कोई और पैटर्न अपडेट हो जाए या इस साल कोई और पैटर्न आ जाए और लोग फिर आपको मस्ट सर्कुलर में ही बनाना पड़े, तो आपको इसमें से इसमें ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगेगा। तो ऑलवेज ऐसे ही अप्रोच लो जो डिफॉल्ट अप्रोच हो, जो सही अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 प्लेसेस बना दिए और सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। पहली कंडीशन, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ऑफ किसका है? ए का, तो सबसे पहले ए कंसिडर किया जाएगा। मैं मान लेता हूँ ये ए। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, अरेंजमेंट की सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए यहाँ पे है, तो उसके सेकंड टू द राइट, यानी राइट कहाँ होगा? अगर सेंटर की ओर देख रहा है तो इस साइड राइट होगा सभी का, और इस साइड लेफ्ट होगा सभी का। ठीक है, तो उसके सेकंड टू द राइट यानी 1 और 2 यहाँ पे आएगा बी। समझ में आई बात? फिर क्या लिखा है? बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। किसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा? एच के इमीडिएट लेफ्ट में। अगर आप जल्दी जल्दी बी के लेफ्ट में एच को यहाँ पे रख दो ना, तो भी एक बार चेक कर लेना कि आपको किसके लेफ्ट में देखना है। तो बी जो है ना वो इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। किसके इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए? एच के। अब ये एच अगर यहाँ पे है ना, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड होगा। लेफ्ट इस साइड जा रहा है, इस साइड इमीडिएट लेफ्ट में तो ए आ रहा है। तो आपको क्या करना था? आपको बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए एच के, तो एच वहाँ पे नहीं होगा, एच होगा बी के इमीडिएट राइट में। तभी पॉसिबल है ना कि एच का इमीडिएट लेफ्ट बी बने। समझ में आई बात? या तो पहले आप बाहर बनाओ कि ऑफ एच है तो एच कंसिडर करो, और ये नॉर्थ देख रहा है तो सेंटर देख रहा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, और यहाँ पे बैठेगा बी। अब एडजस्ट कर दो कि एच और बी, क्योंकि एच के लेफ्ट में बी होना चाहिए ना, या बी के सीक्वेंस के बाद एच, बी की बाद एच। ठीक है, तो कोई बड़ी डीलिंग नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? डी सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी जो है वो सेकंड टू द राइट है ऑफ बी के। मेरे ख्याल से बी ऑलरेडी प्लेस्ड है और बी के संदर्भ में ही मुझे बताना है, तो बी के सेकंड टू द राइट में, बी का राइट कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा ऊपर की ओर। और सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे कौन बैठेगा? डी। तो मैं डी को एडजस्ट कर देता हूँ। फिर क्या लिखा है? एफ इज फोर्थ
टू द लेफ्ट ऑफ एच। ऑफ किसका है? एच का। तो एच के लेफ्ट में फोर्थ प्लेस एफ बैठता है। एच ऑलरेडी प्लेस्ड है, उसका लेफ्ट वाला ये रोटेशन है, तो लेफ्ट इस साइड जाएगा। और कितना प्लेस? फोर्थ प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस कौन बैठेगा? एफ। नेक्स्ट कंडीशन, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। किसका ऑफ है? डी का। तो डी के इमीडिएट नेबर एक ही अवेलेबल है, एक तो ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, तो एक ही अवेलेबल है, तो वहीं बैठेगा सी। तो सी के लिए और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ऑफ ए का है, तो ए जो है यहाँ पे है, तो यहाँ ये जो प्लेस बचा ना, वहाँ पे ई नहीं बैठ सकता। तो ई अगर यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो ई को कंपलसरी यहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि बचा प्लेस फिर वही है। और बचा पर्सन कौन सा है? जी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी। तो इस प्रकार से आपका पूरा अरेंजमेंट हुआ कंप्लीट। है ना आसान? देखो बेसिक लिया है और 2015 का क्वेश्चन लिया है, अभी तो मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक ट्रिकी आ जाता है, ठीक है, बट शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे तो आपको आ जाएगा। देखो शुरुआत में जब भी आप पहला सम बनाओगे ना, ये सम भी अगर आप सेल्फ से अभी भी बनाओगे ना, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज समझ लेना, सेटिंग अरेंजमेंट में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी सेटिंग में आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेटिंग में शॉर्टकट नहीं होते, ठीक है, पजल और सेटिंग में शॉर्टकट नहीं होते। एक राइट अप्रोच होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। अगर इनिशियली डायरेक्ट सर्कल में प्लेस नहीं कर पा रहे हो तो कंडीशन बना के उसको ज्वाइन करो, बट करो। जैसे कि कंडीशन बना के ज्वाइन करना है तो ये अप्रोच के मतलब ये अप्रोच से करते हैं। बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ऑफ किसका है? ए का है। तो पहली कंडीशन ये कह दे कि ए अगर यहाँ पे सेंटर की ओर देख रहा है तो उसका सेकंड टू द राइट में बी है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। बी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब इस प्रकार से है। तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ सेकंड कंडीशन के साथ और एच को यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। एच के इमीडिएट लेफ्ट में बी। फिर क्या लिखा है? डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में, बी यहाँ पे है और उसका राइट, यानी थर्ड कंडीशन को भी मैं ऐड कर रहा हूँ। बी के राइट में यानी यहाँ इस साइड 1 और 2 कौन है? डी। तो डी बैठ गया। फिर क्या लिखा है? एफ इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। ऑफ किसका है? एच का। एच के लेफ्ट में जाना है और यहीं पे मैं फोर्थ कंडीशन भी ऐड कर रहा हूँ। एच का लेफ्ट कहाँ जाएगा? इस साइड 1 2 3 फोर्थ कौन आएगा? एफ। और ये भी नॉर्थ देख रहा है, यहीं सेंटर देख रहा है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब डी का इमीडिएट नेबर लेफ्ट वाला तो फील्ड है, तो सी डेफिनेटली यहीं आएगा। फिर क्या बोला है? ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई अगर ए का इमीडिएट नेबर नहीं है यानी ई यहाँ पे नहीं बैठता। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो ई को रखेगा, हाँ तो ई को यहाँ पे रख दो या तो यहाँ पे रख दो, क्योंकि दोनों में मायने में तो ये सही है, सेम ही है, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो इस वाले पर्सन के लेफ्ट में ये वाला पर्सन ही होगा या ये वाले पर्सन के राइट में ये वाला पर्सन ही होगा। तो मैं ई को यहाँ रख देता हूँ, पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो जाता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए शायद ऐसा लग भी सकता है कि बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं होता, आपको जजमेंट और चेक करना ही रहता है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ऑफ किसका है? जी का। जी के थर्ड टू द लेफ्ट में चेक करो, जी ये रहा और इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड 1 2 3 कौन है? ई, यानी ऑप्शन 2। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा है? ई कहाँ है? ये रहा। डी कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब एग्जैक्टली मिडल में बोला है ना, तो ये होगा वन पर्सन जिस साइड होगा ना वो होगा, ठीक है। लॉजिक ये भी कहता है कि एग्जैक्टली मिडल ये दो छोड़ के ये दो छोड़ के ये भी एग्जैक्टली मिडल होगा। तो सी और जी में ऑप्शन में क्या अवेलेबल है? जी अवेलेबल है। बट अगर एग्जैक्टली मिडल बोला है ना, तो आप ये रफली वाले को नहीं देख सकते, आप एग्जैक्टली मिडल में एक ही पर्सन हो वैसा ही कंसिडर करेंगे। समझ रहे हो? समझ लो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये दो मैंने जो बोले ना कि एग्जैक्टली मिडल इसको नहीं बोलते, मिडल होता ना तो इसको बोलते। एग्जैक्टली मिडल में एक ही पर्सन आता है और वो है सी।
ठीक है। तो ई और डी के बीच में सी है और ऑप्शन में अवेलेबल ना होने की वजह से हम आंसर करेंगे नन ऑफ दिस। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और एग्जैक्टली मिडल में तो जी बैठा है। ठीक है, ये वाला नहीं देख सकते तो जी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दिस। Four of the following five are alike in certain way based on their position in the arrangement given and above and so form a group. Which one of the following pair does not belong to that group? कहने का तात्पर्य यह है कि दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ही ग्रुप को फॉलो करते हैं, एक ऑप्शन उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता। आपको बताना है वो ऑप्शन कौन सा है। इन शॉर्ट ऑड वन आउट करना है। सबसे पहला क्या है, जी से ए तक देखने हैं, जी टू ए यानी जी ए इमीडिएट लेफ्ट है। फिर क्या है, एफ सी, एफ सी एक छोड़ के है। फिर क्या है, डी बी, डी बी भी एक छोड़ के है। फिर क्या है, एच जी, एच जी भी एक छोड़ के है। फिर क्या है, ए ई भी एक छोड़ के। सभी लोग एक छोड़ के लेफ्ट में जा रहे हैं सिवाय ए जी के, तो डेफिनेटली ऑड कौन है, जी है। In which of the following pairs of people are the people not sitting immediately next to each other? मतलब D और E immediate neighbor नहीं होने चाहिए। तो देखो D और E immediate neighbor है कि नहीं, D है बट E immediate में नहीं है, तो ये क्या बोलना है हमें, people not sitting immediately next to each other, D और E ही है आंसर। तो फिर चेक करो A और G, A और G immediate neighbor है। फिर क्या है, BH, B और H immediate neighbor है। फिर क्या है, एफ ई इमीडिएट नेबर है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। समझ में आई बात। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पूछा गया है एसबीआई क्लर्क प्री 2020 यानी इसी साल के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, देर आर 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो मैं सर्कुलर टेबल बना लूंगा और 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं तो सेंटर की ओर दिखवा देंगे सभी को, ताकि मुझे लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली कंडीशन, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ऑफ किसका है, ए का, तो सबसे पहले कंसिडर करूंगा ए। मैं यहीं से जनरली स्टार्ट करता हूं, तो ए के थर्ड टू द राइट, ए का राइट कहाँ जाएगा, सभी का राइट इस साइड जाएगा और लेफ्ट इस साइड जाएगा, तो थर्ड टू द राइट यानी 1 2 3 कौन होगा, बी। फिर क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है। ठीक है, अब या तो डी यहाँ पे बैठे एक छोड़ के D1, या तो डी यहाँ पे बैठे एक छोड़ के D2। ठीक है, मैंने कंडीशन स्प्लिट नहीं की है, एक ही कंडीशन में D1 D2 करके लिख दिया है। अगर आगे चल के मुझे किसी को एलिमिनेट करना होगा तो मैं कर दूंगा। फिर क्या लिखा है, E faces C who is not an immediate neighbor of B। ठीक है, अब E faces C, अब आपको E जो है वो C को फेस करेगा। मतलब अगर D यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे E और C नहीं बैठ पाएंगे, E और C वहीं बैठ पाएंगे जहाँ पे खाली प्लेस होगा। ठीक है, ई फेसिस सी मतलब ये ही प्लेस है जो आमने सामने खाली है। आमने सामने खाली यहाँ पे भी है तो सामने नहीं बैठेगा, यहाँ पे ए है तो सामने नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पे डी हो या यहाँ पे डी हो तो सामने वाइस वर्सा नहीं बैठ पाएगा। तो ई फेसिस सी में क्या होगा, ई यहाँ पे तो सी यहाँ पे, या तो सी यहाँ पे तो ई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, हु मतलब कौन, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अगर सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब सी यहाँ पे नहीं बैठता, सी यहाँ पे नहीं बैठता, अल्टीमेटली ई और सी जो है वो यहीं पे एडजस्ट होने वाले थे। अब सी यहाँ पे नहीं बैठता तो सी को कंपलसरी यहाँ बैठना पड़ेगा और ई को कंपलसरी यहाँ बैठना पड़ेगा। समझ में आई बात। उसके बाद क्या लिखा है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ऑफ किसका है, एफ है, सॉरी, जी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठता है किसके, एफ के। अब अगर मान लो कि एफ यहाँ पे है तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 बैठ सकता है जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर एफ यहाँ पे है तो 1 2 3 नहीं है पॉसिबल, एफ यहाँ है तो 1 2 3 पॉसिबल है, एफ यहाँ है तो 1 2 3 नहीं है पॉसिबल। मतलब दोनों डी की जगह तो नहीं पॉसिबल है, इस जगह पे पॉसिबल है, इस जगह पे पॉसिबल है। तो आगे क्या लिखा है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ।
ए जो है वो एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एफ अल्टीमेटली यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अगर एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो डी के लिए भी कोई हमें सेपरेट हाँ मिल जाएगा ना। ये देखो, अगर एफ यहाँ पे नहीं बैठा तो एफ को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एफ यहाँ पे बैठता है, अगर मैं इस डी की जगह पे एफ को बिठाता हूँ, ठीक है, इस डी की जगह एफ को बिठाता हूँ, तो एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होना चाहिए? जी। तो एफ का लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड होगा। 1 2 3। क्या जी मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये एफ वैलिड नहीं है। अगर मैं एफ को इस डी के जगह पे बैठाता हूँ, इस जगह पे एफ बिठाएगा, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड होगा, इस साइड। 1 2 3। जी बैठ पाएगा? नहीं। तो अल्टीमेटली एफ को बिठाना पड़ेगा यही जगह पे, और उसका लेफ्ट होगा कहाँ पे? ये लेफ्ट नहीं होगा, एफ साउथ की ओर देख रहा है तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, और ये लेफ्ट का रोटेशन है। तो 1 2 और 3। अब यहाँ पे आप बोलोगे डी बैठा है, बट डी तो दो जगह पे बैठा है ना, तो किसी एक जगह ही वैलिड है। तो अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से मैं इसको हटाऊं, तो मैं हटा देता हूँ ना। D2 गलत होगा, D1 प्लेस सही होगा। तो F के थर्ड टू द लेफ्ट में G, यानी G बैठेगा यहाँ पे, और D ये सही वाला यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया तो मैं इसको रफ करके अच्छा वाला ही लिख देता हूँ। तो मैंने वो रफ करके यहाँ पे डी को रख देता हूँ। ठीक है, अब ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, खत्म हो गई कहानी और हो गया हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है, काफ़ी लोगों को अगर कंफ्यूजन लगता है ना D1 D2 में, तो ये सर्कल दो में स्प्लिट कर लेने का। अगर नेक्स्ट में हमें कोई पॉसिबिलिटी मिलती है तो मैं दो में स्प्लिट कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सवाल क्या आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है? सी ये रहा, सेंटर की ओर देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, और बैठेगा डी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द अपोजिट ऑफ ए। ए के अपोजिट में कौन बैठता है? ए के अपोजिट में बैठ रहा है एफ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार पजल अरेंज हो जाए उसके बाद तो बड़ा ही आसान है। सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, बड़ा ही आसान है आंसर देना। हाउ मेनी पर्सन आर सिट्स बिटवीन एच एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट से काउंट करना है और एच और जी के बीच में देखना है। जी का लेफ्ट कहाँ होगा? इस साइड, और एच और जी के बीच में एक ही पर्सन है और वो है ए। ऑप्शन में 1 हो या ए हो, वही आंसर। If all persons sit around a circle in clockwise direction by their names according to English alphabetical order starting from A। कहने का तात्पर्य ये है कि सारे पर्सन जो सर्कल टेबल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं, अगर उनके नाम को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाएं ए से स्टार्ट करके, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट ए। ए को कैलकुलेशन में नहीं लेना है। कहने का तात्पर्य ये है कि ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है। तो ए कहाँ है? ये रहा, ए यहाँ पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कितने अरेंज मतलब चेंज हो गए? ए को काउंट नहीं करना है तो ए को काउंट नहीं करेंगे। बी चेंज हो गया, सी चेंज नहीं हुआ, डी चेंज नहीं हुआ, ई चेंज हो गया, ये एफ है। ठीक है, बी चेंज हो गया, और जी चेंज हो गया, एच चेंज हो गया। तो कितने लोग हैं? दो ही लोग हैं, सी एंड डी। ऑप्शन में 2 आंसर हमारा जाएगा कि उन लोगों ने रिमेन अनचेंज है, वो चेंज नहीं हुए। फिर क्या लिखा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एच। मतलब एच के संदर्भ में बी की पोजीशन बताएं। एच के संदर्भ में मतलब एच से देखना है, किसी को देखना है? बी को देखना है। अब यहाँ पे सर्कल लाइन में क्या होता था? किसी एक डायरेक्शन में ही होता है, बट सर्कुलर में दोनों डायरेक्शन होता है। जैसे कि एच के लेफ्ट में देखो तो 1 2 3 4, यानी फोर्थ टू द लेफ्ट, और राइट में देखो तो 1 2 3 4, यानी फोर्थ टू द राइट। यानी दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। ऑप्शन में अगर दोनों है तो दोनों का चुनाव करेंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल का ही चुनाव करेंगे। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑप्शन ए मिला, यानी मैं आंसर ए नहीं कर दूंगा। मुझे डी और सी और ई ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें फोर्थ ए और बी या ए और सी लिखा है,
तो बी ऑप्शन देख रहा हूँ तो 4 टू द राइट है, और 4 टू द लेफ्ट भी सही है, 4 टू द राइट भी सही है, यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन ई इन दोनों ऑप्शन का चुनाव करता है। तो हम आंसर देंगे ऑप्शन ई। समझ में आ गई बात? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल पूछा गया है आरबीआई असिस्टेंट प्री 2020 यानी इसी साल का एग्जाम है। क्या लिखा है? 8 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। 8 लोग सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की ओर। तो मैं 8 प्लेस बना देता हूँ और सभी लोगों को सर्कुलर टेबल में सेंटर की ओर दिखलवा देता हूँ कि भाई देखो। सबसे पहले कंडीशन क्या लिखी है? ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ऑफ किसका है? बी का। तो मैं बी को सबसे पहले कंसिडर करूंगा और बी का लेफ्ट होगा इस साइड, और यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे बैठेगा ए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सर्कुलर बना लेता हूँ, यानी पॉसिबिलिटी स्प्लिट कर लेता हूँ। एक में ही पॉसिबिलिटी दोनों एडजस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं एक में दोनों पॉसिबिलिटी एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दूसरी रेप्लिका बना रहा हूँ इसी सेम की। बी एज इट इज़ यहाँ पे, ए एज इट इज़ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला है? ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एच। अगर ए यहाँ पे है तो 2 छोड़ के एच यहाँ पे हो सकता है, या तो 2 छोड़ के एच यहाँ पे भी तो हो सकता है। सर्कुलर में ऑलवेज याद रखना दोनों साइड पॉसिबल हो सकता है, लेफ्ट और राइट। आपको दोनों और सोच लेना है। आप किसी एक और पॉसिबिलिटी को बाद में बनाओगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में थर्ड प्लेस पे जी है। इस एच का राइट कहाँ होगा? इस साइड जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट सभी का। तो एच का राइट 1 2 3 कौन बैठेगा? जी। तो जी को यहाँ बिठा दो। इस एच का राइट कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा, 1 2 3। ऑलरेडी ए प्लेस्ड है, तो मैं ए को उठा के जी को बिठा दूँ, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। किसका इमीडिएट लेफ्ट है? जी का। जी का इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठता है। जी यहाँ पे बैठा है, अब उल्टा बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेफ्ट ये कंसिडर करो। उल्टा बैठा है तो लेफ्ट भी उल्टा होगा, ये रोटेशन में जी का लेफ्ट ये होगा। और यहाँ पे जी जो है, सॉरी ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो ई यहाँ पे बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट। फिर क्या लिखा है? डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ऑफ किसका है? सी का। और सी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है? डी। मतलब सी के लिए पॉसिबिलिटी कितनी? ये अगर मैं सी को यहाँ कंसिडर करता हूँ तो इसका लेफ्ट यहाँ जाएगा, और 1 और 2 सेकंड टू द लेफ्ट प्लेस अवेलेबल नहीं है, मतलब सी यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगर मैं सी को यहाँ कंसिडर करता हूँ तो सी का लेफ्ट इधर जाएगा, 1 और 2 ऑलरेडी ई बैठा है, तो उसको उठा के तो मैं डी को नहीं बैठा सकता, तो सी यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सी को यहाँ पे हमें वैलिड काउंट करना पड़ेगा। सी यहाँ पे बैठ गया तो उसका लेफ्ट कहाँ जाएगा? इस साइड, 1 और 2 जगह मिल जाती है और वहाँ पे बैठ जाएगा डी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड टू द राइट में एफ, और बचा पर्सन भी एफ और बचा प्लेस भी एफ, तो ये एडजस्ट ही होगा। देखो सी के थर्ड टू द राइट में एफ, तो अरेंजमेंट मेरा हुआ कंप्लीट। ठीक है, प्रीलिम में ऐसा ही पूछते हैं, तो क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट ने भी पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर बड़े ही आसान होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में देखना है सेकंड प्लेस, एच का लेफ्ट इस साइड जाएगा, 1 और 2 सी बैठा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी। डी को कौन फेस कर रहा है? तो डी के अपोजिट में देखो भैया, डी के अपोजिट में कौन बैठा है? ये एच, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, यानी ऑड वन आउट का क्वेश्चन। एच सी पहली पैर है, तो एच से सी तक देखो, एच से सी तक सेकंड टू द लेफ्ट में जा रहा है। दूसरा क्या है? एफ एच, एफ एच इमीडिएट लेफ्ट है। तीसरा क्या है? बी ए, बी ए एक छोड़ के है, तो सीधी सी बात है पहला वाला गलत है, सॉरी ये एफ एच वाला गलत है। फिर क्या है? ए जी और जी एफ। ए जी एक छोड़ के और जी एफ एक छोड़ के, सभी लोग एक छोड़ के है एच एफ को छोड़ के, तो हमारा ऑड वन आउट कौन होगा? एच एफ, यानी एफ एच। ठीक है, फिर क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बी। बी के संदर्भ में क्या सही है? सबसे पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी।
डी के लेफ्ट में, डी कहाँ है, ये रहा, लेफ्ट कहाँ है डी का, इस साइड, 1 2 3, क्या बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये गलत है। फिर क्या है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट नेबर बी है, एफ का इमीडिएट नेबर बी नहीं है भैया, तो ये भी गलत है। बी फेसिस जी, बी जी को फेस कर रहा है, बी यहाँ पे फेस कर रहा है जी को, सही बात है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, तो हम उसको राइट ट्रिक मार्क कर देंगे। फिर क्या लिखा है, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड ई व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट से काउंट करना है और एच और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो बताना है। एच का राइट इस साइड जाएगा और एच और ई के बीच में एक ही पर्सन बैठा है और वो है एफ, तो आपका आंसर होगा 1 या एफ, 1, है ना, आसान। ठीक है, तो मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऐसे वाले, तो अब सॉल्व करोगे आप, मुझे नहीं इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए ये होमवर्क है, तो आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट में मुझे आंसर बताओगे। ये दूसरा होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट में मुझे आंसर बताओगे, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। ये तीसरा होमवर्क, 8 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग सेंटर, हाँ होमवर्क है, और आप कमेंट में मुझे आंसर बताओगे। ये भी होमवर्क और आप कमेंट में मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। फिर ये भी होमवर्क, आप कमेंट में मुझे आंसर बताओगे। ये SBI क्लर्क प्री 2020 में पूछा गया हुआ सवाल, ठीक है। आपके होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने इनफ क्वेश्चन छोड़े हैं, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये भी होमवर्क और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। ये भी होमवर्क, क्योंकि सभी लोग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे। और ये भी होमवर्क और आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। ओके, तो कितने होमवर्क हो गए, ये रहा होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 5, होमवर्क नंबर 6, होमवर्क नंबर 7, होमवर्क नंबर 8, ठीक है। तो मैंने 8 होमवर्क दिए, ठीक है। अब थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे चलते हैं। डिफिकल्टी लेवल का मतलब मेरा कहने का क्या है, अभी तक आपको डिफाइंड था कि भाई सर्कल में सेंटर की ओर देख रहे थे या तो आउटसाइड की ओर देख रहे थे, बट अब डिफिकल्ट लेवल में मज़ा आएगा, क्योंकि अब पता नहीं होगा कि वो लोग सर्कल में सेंटर की ओर देख रहे हैं या आउटसाइड की ओर देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इनसाइड आउट या इन आउट, कि आपको पता नहीं है। कंडीशन पढ़ते हैं, कब पूछा था, तो IBPS PO प्री 2017 में। तो ABCDEFG and H are 8 friends and sitting around a circular table but not necessarily the same order. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. आपको बताया ही नहीं गया है कि 8 में से कितने लोग इनसाइड देख रहे हैं, कितने लोग आउटसाइड देख रहे हैं। तो आपको हर एक पर्सन के लिए या तो वो इनसाइड देखता है या तो वो आउटसाइड देखता है, वो सोच के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं डायरेक्शन भी कोई रख नहीं सकता डिफ़ॉल्ट में, तो मैं 8 प्लेसेस तो बना देता हूँ, बट सेंटर कौन देख रहा है और आउटसाइड कौन देख रहा है वो नहीं बना सकता। और मैं डेफिनेटली 2 पॉसिबिलिटी बना ही लूँगा, क्योंकि मुझे इनसाइड के लिए भी सोचना है और आउटसाइड के लिए भी सोचना है। तो मैं जिस पर्सन से, जिस पॉइंट से भी स्टार्ट करूँगा, उस पॉइंट से 2 बार सोचूंगा, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ एच। सबसे पहले आपको वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया 1 डायरेक्शन में हो तो कैसे बनेगा, वो बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही ये मज़ा आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ये बनाने जाओगे तो डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो कंडीशन क्या है, ए जो है वो थर्ड टू द राइट में बैठा है, किसके राइट में बैठा है, एच के राइट में बैठा है। क्या हमें पता है कि एच सेंटर देखता है या आउटसाइड देखता है, नहीं पता है। तो मैं एक बार सोच लेता हूँ कि एच सेंटर की ओर देख रहा है, एक बार सोच लेता हूँ कि एच आउटसाइड देखता है। और ए थर्ड टू द राइट बैठता है, तो एच का राइट, अगर एच सेंटर की ओर देख रहा है तो उसका राइट इस साइड जाएगा, 1 2 3, कौन बैठेगा, ए का डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो मैं कोई भी डायरेक्शन असाइन नहीं करूँगा। सिमिलरली अगर एच आउटसाइड देखता है तो इसका राइट इस साइड जाएगा, 1 2 3, बैठेगा ए यहाँ पे,
ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी साथ में सोचनी पड़ेगी, तो सोचना अब ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि इन आउट आता है तो हमें ये तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, देर इज टू पीपल सिट्स बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में दो लोग बैठते हैं। अब एच के दोनों ओर सोचना पड़ेगा, इस एच के दो छोड़ के अगर मैं बी को रखना चाहूँ तो नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। तो इस एच के लेफ्ट साइड एक और दो छोड़ के मैं बी को रख सकता हूँ, तो मैंने बी को रख दिया। सिमिलरली इस एच के इस साइड तो ए बैठा है दो छोड़ के, तो इस साइड ही दो छोड़ के मुझे बिठाना पड़ेगा बी को, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, किसके ऑफ में है, बी के ऑफ में है, लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पे कौन बैठा है, सी। तो सी जो है वो बी के लेफ्ट में बैठता है। अब बी का डायरेक्शन ही नहीं पता तो दोनों ओर सोचना पड़ेगा। अगर बी इनसाइड देखता है, अगर बी इनसाइड देखता है यानी इस साइड मुंह बना के, तो उसका लेफ्ट इस साइड जाएगा, और 1 और 2 सेकेंड टू द लेफ्ट प्लेस ऑलरेडी फिल्ड है, तो बी इनसाइड देख ही नहीं पाएगा। बी को कंपलसरी कहाँ देखना पड़ेगा, आउटसाइड, तभी उसका लेफ्ट इस साइड जाए और सेकेंड टू द लेफ्ट प्लेस खाली मिले और वहाँ पे बैठे सी। समझ में आई बात, आपको दोनों ओर सोचना पड़ेगा, सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। और अगर मान लो कि यहाँ पे प्लेस होता तो मुझे ये पॉसिबिलिटी की दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती, एक बार बी इनसाइड देखे यहाँ पे सी बैठे, एक बार बी आउटसाइड देखे यहाँ पे सी बैठे। समझ रहे हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी अभी चेंज करना पड़ेगा। अगर ये बी आउटसाइड देखता है तो उसका लेफ्ट इस साइड होता है, 1 और 2 सेकेंड प्लेस मुझे नहीं मिलता, इसलिए इस बी को इनसाइड ही देखना पड़ेगा और उसका लेफ्ट इस साइड होगा, 1 और 2 कौन बैठेगा, सी। फिर क्या लिखा है, देर इज 3 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 3 लोग बैठते हैं। अब बी यहाँ पे बैठा है, अब कोई भी और 3 और छोड़ो, 1 2 3 कौन सा प्लेस मिलता है, ये 1 2 3 कौन सा प्लेस मिलता है, ये। तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटी में एक ही प्लेस मिल रहा है, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ई बैठेगा यहाँ पे। सिमिलरली बी यहाँ पे है तो ई बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों और 3 छोड़ोगे बात तो वहीं निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, ऑफ किसका है, F, और हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। हु मतलब कौन, F, F A का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब F यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। सिमिलरली F यहाँ पे नहीं बैठ सकता इस वाले के लिए, और यहाँ पे नहीं बैठ सकता। और लिखा क्या है, D जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट है किसके, F के। तो F इन दोनों जगह पे तो नहीं बैठ सकता, तो F को कंपलसरी यही जगह पे बैठना पड़ेगा। और इसके सेकेंड टू द लेफ्ट, यानी अगर ये आउटसाइड देखता है तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड, और 1 और 2 सेकेंड टू द लेफ्ट प्लेस अवेलेबल नहीं है, तो इस F को इनसाइड ही देखना पड़ेगा, तभी उसका लेफ्ट ऊपर की ओर जाएगा। 1 और 2 सेकेंड टू द लेफ्ट प्लेस अवेलेबल हो और वहाँ पे बैठे D, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे F इन दोनों जगह पे नहीं है तो F को यहाँ बिठाएंगे, और अगर ये F इनसाइड देखे तो सेकंड टू द लेफ्ट प्लेस H है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इस F को आउटसाइड देखना पड़ेगा और उसका लेफ्ट सेकंड टू द ये होगा और यहाँ पे बैठेगा D, ठीक है। और बचा पर्सन कौन है, A B C D E F G, तो G यहाँ पे बैठेगा और G यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट जरूर मिल गया है बट सभी की डायरेक्शन नहीं मिली है, तो क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेसिस सेम डायरेक्शन एज एच। क्या बोला है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच, एच के इमीडिएट नेबर्स जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं एच के। तो मतलब एच नॉर्थ देखता, सेंटर की ओर देख रहा है, तो दोनों इमीडिएट नेबर किए हुए हैं, तो ये भी सेंटर की ओर देखेगा और ये भी सेंटर की ओर देखेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन। इसमें भी सेम डायरेक्शन में ही दिखाएंगे, अगर एच आउटसाइड देखता है तो ये भी आउटसाइड देखेगा और ये दोनों ही आउटसाइड देखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, F जो है F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के थर्ड टू द लेफ्ट में F बैठता है। तो अगर A को मैं इनसाइड दिखाता हूँ ना, इनसाइड, तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में H बन जाता है, तो A को मस्ट कंपलसरी आउटसाइड ही देखना पड़ेगा, 1 2 3 F बैठेगा। सिमिलरली इसमें A को कंपलसरी इनसाइड ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइड देखेगा तो लेफ्ट इस साइड जाएगा और H मिलेगा, इनसाइड देखेगा तो लेफ्ट इस साइड जाएगा, 1 2 3 F मिल जाएगा, तो ये सही है। फिर क्या लिखा है, हु मतलब कौन, ए फेसिस सेंटर, ए सेंटर को फेस करता है और इसमें ए आउटसाइड फेस कर रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा और ये राइट होगा, ठीक है। ए फेसिस सेंटर यानी ए सेंटर को फेस कर रहा है। फिर क्या लिखा है, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए
फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ए। मतलब ए के इमीडिएट नेबर्स, मतलब ए के इमीडिएट नेबर्स मतलब डी हुए और जी हुए, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं ए की, यानी ए सेंटर देख रहा है तो ये दोनों आउटसाइड देखेंगे। और मेरे ख्याल से सभी की डायरेक्शन मुझे मिल गई, है ना मज़ेदार, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी मज़ा आएगा। मैं चाहूँ तो ऐसे कहीं सॉल्व करवा दूँ, बट मेरे सॉल्व करने से क्या होता है, सॉल्व आपको करना है तो प्रैक्टिस भी आप ही को करनी पड़ेगी। मैंने आपको डायरेक्शन अप्रोच बता दिया, क्वेश्चन आंसर करते हैं, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। तो सबसे पहला सवाल, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के थर्ड टू द राइट में कौन बैठता है? तो एफ कहाँ है, ये रहा, कहाँ देख रहा है, आउटसाइड, तो उसका राइट कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है, ई, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। हु इज फेसिंग इनसाइड, ऑप्शन ए में ए एंड डी है, ए एंड डी, ए इनसाइड देख रहा है बट डी तो आउटसाइड देख रहा है, तो खत्म कहानी। तो डी वाला ऑप्शन ये गया और ये भी कैंसिल, क्योंकि इसमें भी डी है तो हमें आउटसाइड वाला तो नहीं चाहिए। ए जी एच, ए जी एच, ए इनसाइड दिख रहा है, जी आउटसाइड दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल। अब ए और बी वाला देख लो, ए तो इनसाइड दिख रहा है, बी भी इनसाइड दिख रहा है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ए एंड डी इनसाइड फेस कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, हु सिट्स अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट कौन बैठा है, एच ये रहा और एच के अपोजिट बैठा है डी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड बी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट से काउंट करना है और सी और बी में कितने बैठे हैं। सी के लेफ्ट कहाँ होगा, सी आउटसाइड देख रहा है तो लेफ्ट सी का इस साइड जाएगा, सी और बी के बीच में एक ही पर्सन बैठा है और वो है एफ, तो आपका आंसर होगा ओनली 1। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ डी, अब बोल ही दिया है तो कोई इशू ही नहीं है, डी के राइट में काउंट करना है, डी और सी के बीच में बात चल रही है, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और डी और सी के बीच में देखना है कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। राइट, डी के राइट में चेक करना है, डी का राइट इस साइड होगा और डी और बी और एफ बैठे हैं डी और सी के बीच में, तो बी और एफ ऑप्शन डी में अवेलेबल है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन, एक्चुअली मैं पहले बनाने वाला था, मैं मतलब सोच के बैठा था कि ये वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा, बट मुझे मज़ा आ रही है कि ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए अपने सेल्फ से, क्योंकि क्वेश्चन में लेवल बड़ा अच्छा है, मतलब प्रीलिम लेवल आपको पूरा जस्टिफाई करेगा। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करके दे दूंगा, आप उसका टेंशन मत लेना, बट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप हमें सॉल्व करके दो, ठीक है। तो ये होमवर्क है इन आउट का, देखो यहाँ पे लिखा ही है, 3 स्पोर्ट्स पर्सन ऑन अ सर्कल आर फेसिंग अपोजिट साइड एंड 5 आर फेसिंग इन सेंटर टू द सर्कल, ठीक है। फिर ये उसके क्वेश्चन आंसर है, तो मतलब एज वेल एज ये होमवर्क ही है। फिर ये होमवर्क SBI PO प्री 2015 ने पूछा है, ठीक है। तो ये भी होमवर्क, यहाँ पे भी यही है, सम ऑफ पीपल आर फेसिंग आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सर्कल का बेसिक कंसेप्ट समझाया, वो जो होमवर्क दिया है वो आप ज़रूर से सॉल्व करोगे और इन आउट वाला तो ज़रूर से सॉल्व करोगे, ठीक है। इतना बिल्डअप हो जाए तो इससे हाई लेवल के क्वेश्चन देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है, मैंने PDF आपको शेयर कर दिया है, या तो फिर IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पे जाके चेक कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल आज टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कल वीडियो बना दूंगा कि IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है, क्या क्या अंदर जानकारी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और पुराने वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।